नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम लक्ष्मीकांत में। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं चुनाव कानून। तो चुनाव कानून, इलेक्शन लॉज क्या होते हैं, इसको समझेंगे। एम लक्ष्मीकांत में ये हैं अध्याय संख्या 72। इससे पहले हम 71 अध्याय हमारे इस चैनल पर कर चुके हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1950 का है, वो अधिनियम क्या है, सबसे पहले इसको समझना होगा। ठीक है, संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 170 में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है, लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया गया है जो कि कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम व न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है और उन विधियों का भी उल्लेख करता है जिनका उपयोग कर ऐसी सीटें भरी जाएंगी। लेकिन यहाँ भी ऐसी प्रत्येक विधि से वास्तव में कितनी सीटें भरी जाएंगी, ये कानून पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का अधिनियमन लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। तो यह अधिनियम जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहते हैं, यूँ कह सकते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, PAR एक्ट भी कहते हैं इसको। इस एक्ट 1950 के इस एक्ट में मुख्य उद्देश्य क्या है, सीटों का आवंटन। ये अधिनियम जो है ये एक्ट मतलब अधिनियम जो है ये अधिनियम राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श करके लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की सीटें भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है यह अधिनियम पुनः लोकसभा चुनाव क्षेत्रों तथा विधानसभा एवं चुनाव परिषद चुनाव क्षेत्रों के निर्वाचकों के निबंधन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो निर्वाचकों के निबंधन का भी प्रावधान करता है और निबंधन के लिए योग्यता और अयोग्यताओं का भी। अंत में अधिनियम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से प्रावधान करता है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। पहला, लोकसभा राज्य की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीटों का आवंटन। लोकसभा राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों का आवंटन, ये काम। दूसरा, संसदीय विधानसभा एवं विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक है, संसद के, विधानसभा के और विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तीसरा, निर्वाचन अधिकारी जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, और निर्वाचन निबंधन जो है ये सब अधिकारी इनका जो है करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हम कहते हैं CEO, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। CEO यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी को DEO कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा बहुत सारे अन्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और चुनाव निबंधन पदाधिकारी को हम कहते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम बताता है, चौथा, संसदीय विधानसभा एवं विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करना। पांचवा, राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की प्रक्रिया का निर्धारण करना। ठीक है, प्रक्रिया का निर्धारण भी करता है। इसके अतिरिक्त ये जो है ये राज्य विधान परिषद के चुनाव के उद्देश्य से स्थानीय प्राधिकारी, इसके अलावा दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट को छोड़ देना, ये सब भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का क्या कहता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समझा। ठीक है, इसको हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को समझते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में चुनावों से संबंधित सभी प्रावधान नहीं थे, 50 में नहीं थे, बल्कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए सीटों के आवंटन की तथा चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मतदाता की अर्हता, मतदाता सूचियों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था। संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव, इन सदनों के लिए अर्हता एवं अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय, ये सब बाद में अपनाए गए और बाद में अपनाए जाने वाले उपायों को छोड़ दिया गया था। इसलिए इन बिंदुओं पर प्रावधान करने के लिए एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अलग से लाया गया
मोटे तौर पर यह अधिनियम जो है 1951 वाला चुनावी विषयों से संबंधित हैं, जैसे संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हताएं व अयोग्यताएं। ठीक, इसके अलावा आम चुनावों की अधिसूचना, इसके अलावा चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी, इसके अलावा राजनीतिक दलों का निबंधन, इसके अलावा चुनाव संचालन, इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति, इसके अलावा चुनाव संबंधी विवाद, इसके अलावा भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध, इसके अलावा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जांच से संबंधित निर्वाचन, यानी कि सदस्यों की अयोग्यता है उससे संबंधित जांच जो होती है उसकी निर्वाचन आयोग की शक्तियां उसमें लिखी गई है। इसके अलावा उपचुनाव एवं रिक्तियां भरने की समय सीमा, इसके अलावा चुनाव से जुड़े अन्य जो भी प्रावधान थे, अन्य प्रावधान दीवानी न्यायालयों को छोड़ करके वो सब इसमें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव कराने में निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? उम्मीदवार का नामांकन, सबसे पहले उम्मीदवार, उनके और उनके एजेंट दूसरा, तीसरा चुनाव की सामान्य प्रक्रिया होती है, फिर मतदान होता है, फिर मतगणना होती है, फिर अनेक स्थानों पर चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव परिणामों का प्रकाशन आता है और मनोनयन या नामांकन होता है। ठीक, संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा होती है, फिर चुनाव खर्च पे बात आती है। तो ये सारे संबंधित विषय जो होते हैं चुनाव में होते हैं। कानूनी प्रावधान जो चुनाव के दौरान विवाद से जुड़े निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं। ऐसे कौन कौन से कानूनी प्रावधान किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय में चुनाव संबंधी याचिका का प्रस्तुतिकरण, चुनाव याचिका का मुकदमा, इसके अलावा चुनाव याचिकाओं को वापस लेना, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में अपील, इसके अलावा लागत के लिए लागत और प्रतिभूति यानी जमानत, यानी कॉस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट्स। ठीक है, अब हम समझेंगे परिसीमन अधिनियम 2002। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170, जिसकी बात हमने प्रारंभ में ही की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में बंटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 82 और 170 क्या करते हैं? राज्य के जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, कोई भी राज्य होता है उसके निर्वाचन क्षेत्र होते हैं अलग अलग, उन निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य का बंटवारा होता है, फिर उनका पुनर्स्थापन का प्रावधान जो है इनमें किया गया है 82 और 170 में। और इसी के आधार पर फिर जनगणना है 2001 हुई, परिसीमन आयोग 2002 जो है उसके आधार पे हुई। मतलब परिसीमन आयोग जो बना है उसको जनगणना के आधार पे बनाया गया, कहने का मतलब ये है 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग जो है परिसीमन अधिनियम जो है 2002 लाया गया और इस आधार पर जनगणना 2001 है। इसका आधार क्या है? जनगणना 2 है, इस आधार पर नहीं, इसका आधार जो है जनगणना 2001 है। ऐसे प्राधिकार द्वारा जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित करें। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण का प्रावधान जनगणना 2001 के आधार पर करते हैं। तो अनुच्छेद 330 और 332 जो हैं वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण का पुनर्निर्धारण का प्रावधान जो है करते हैं और इनका भी आधार 2001 की जनगणना ही बनाई गई। ठीक है, वर्तमान में संसदीय और विधानसभाई क्षेत्रों का सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों में असमान जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ किसी एक ही राज्य में लोगों मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सतत अप्रवास, विशेषकर गांवों से शहरों की ओर का परिणाम यह हुआ कि एक ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर है। ठीक है, मतलब शहरों का निर्वाचन क्षेत्र अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों का अलग है, इस वजह से। ठीक है, इस प्रकार परिसीमन अधिनियम 2002 का अधिनियम एक सीमांकन आयोग के लिए गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन को प्रभावी बनाया जाना था, जिससे कि ऊपर लिखित निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में एक रूपता स्थापित की जा सके। प्रस्तावित सीमांकन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनर्निर्धारित भी करेगा, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किए, मतलब पहले वाली जो है उनकी संख्या को बिना प्रभावित करनी है।
मतलब लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों कुल संख्या को बिना प्रभावित किया जा करेगा। इस अधिनियम के बारे में कुछ दिशा निर्देश देता है। अधिनियम जो है इस बारे में कुछ दिशा निर्देश देता है कि ऐसा परिसीमन किस तरीके से संभव बनाया जाए। अधिनियम में नए परिसीमन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह संसदीय एवं विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करे। विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग अपना कार्य 31 जुलाई 2008 के पहले अवश्य पूर्ण कर ले। ठीक है, इस आयोग को, परिसीमन आयोग की बात कर रहा हूं मैं, 31 जुलाई 2008 के पहले अवश्य अपना कार्य पूरा कर ले, इस तरह की बात इसमें कही गई है। अब 31 जुलाई 2008 में से पहले पूरा करने का क्या प्रावधान है मैं आपको बताऊंगा। प्रस्तावित सीमांकन प्रत्येक आम चुनाव पर लागू होता है, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए, जबकि आयोग के अंतिम आदेश प्रकाशित हो जाएं। ठीक, यह इन आम चुनावों के बाद होने वाले उपचुनावों पर भी लागू होता है। तो सबसे पहले हम उपचुनावों पर लागू होता है वो देखते हैं, और ये प्रावधान क्यों किया गया कि 31 जुलाई 2008 से पहले ये कार्य अपने अवश्य पूरा कर लें। ठीक है, तो बात ऐसी है कि सीमांकन अधिनियम जो 2002 लाया गया, उसका संशोधन भी हुआ बहुत समय समय पर। 2003 में हुआ, 2008 में हुआ, 2016 में भी उसका संशोधन हो चुका है। अब ये जो सीमांकन है उसका 2008 तक यहाँ पर क्यों किया गया कि उसका मतलब कर लेना चाहिए। तो मूल रूप से यह अधिनियम जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए था, और फिर 2008 तक जो है इसमें बात की गई कि परिसीमन का कार्य पूरा किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है इन समस्याओं को निपटाया जाए। और सीमांकन अधिनियम जो है, सीमांकन अधिनियम 1952, 1962, 1972 जो है, इस संदर्भ में पारित 1952, 62 और 72 में सीमांकन अधिनियम पारित किए गए। और किस संदर्भ में पारित किए गए ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, किस संदर्भ में ये पारित किए गए। ठीक है, अंतिम आदेश जो है होने वाले उपचुनाव पर भी लागू होता है, तो उपचुनाव की बात यहाँ पर की गई, उसमें ये लागू किए गए। अब हम समझेंगे चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम। तो चुनाव से जुड़े हुए अन्य कौन से अधिनियम हैं और कौन से उपयोगी हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, संसद अधिनियम 1959 जो है अयोग्यता निरोधक अधिनियम। ठीक है, संसद अयोग्यता निरोधक अधिनियम 1959 यह घोषणा करता है कि सरकार के अंतर्गत कतिपय लाभ के पद धारक के संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्यता नहीं बनेंगे। मतलब ये है कि संसद का ये अधिनियम 1959 का जो अयोग्यता निरोधक अधिनियम कहलाता है, यह घोषणा करता है, इस अधिनियम में यह कहा गया कि सरकार के अंतर्गत कतिपय लाभ के पद जो हैं वो पद धारक के संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्यता नहीं बनेंगे। लाभ के पद जो है वो बीच में नहीं आएंगे, लाभ के पद हो सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सूची में समावेशन एवं बहिष्करण का प्रावधान करता है। समावेशन और बहिष्करण का कतिपय जातियों एवं जनजातियों का, ताकि संसदीय एवं विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन संभव हो सके। इसके अलावा संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963, संघ शासित क्षेत्र संशोधन संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963। चौथा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991। पांचवा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपय मामलों का नियमन करता है। ठीक है, 1952 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपय मामलों का नियमन करता है। ठीक है, यह अधिनियम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपय मामलों का नियमन करता है। तो ये सब अधिनियमों की बात हमने की। इसमें 1959 का संसद अयोग्यता निरोधक अधिनियम की बात की, फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संशोधन अधिनियम 1976 की बात की, फिर संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963 की बात की, फिर हमने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 की बात की, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की बात की। अब हम समझेंगे चुनाव से संबंधित नियमावलियां। नियमावलियों में पहला है निर्वाचक का निबंधन नियमावली 1960 मतदाता सूची के निर्माण एवं प्रकाशन का प्रावधान करती हैं।
तो नियमावली 1960 की जो है मतदाता सूची के निर्माण और प्रकाशन का प्रावधान करती है। ठीक है। दूसरा है चुनाव संचालन नियमावली 1961। चुनाव संचालन नियमावली 1961 निष्पक्ष व स्वतंत्र संसदीय एवं विधानसभा चुनाव संचालन के लिए सुसाध्य बनाती हैं। ठीक है, तो ये नियमावली की बात यहाँ पर की हमने। इसके अलावा मैं बहुत सारे नियमावलियों की बात करूंगा। और देखिए, जो निर्वाचक का निबंधन नियमावली 1960 मतदाता सूची के निर्माण और प्रकाशन का प्रावधान करती है वो, और चुनाव संबंधी नियमावली निष्पक्ष व स्वतंत्र संसदीय एवं विधानसभा चुनाव संचालन को सुसाध्य बनाती हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जो पहली नियमावली की बात की, इसके पूर्व संबंध में नियमावलियाँ 1950 और 1956 में बनी थी। ठीक, और दोनों पूर्व की नियमावलियाँ जो हैं एक ही नाम से जानी जाती थी, जन प्रतिनिधित्व मतदाता सूची निर्माण नियमावली 1950 और 1956 दोनों ही। ठीक है, और 1951 और 1956 में बनी नियमावली, जो दूसरी नियमावली की बात की, उससे रिलेटेड क्या बात है कि इससे पूर्व इस संबंध में नियमावलियाँ 1951 और 1956 में बनी थी। दोनों नियमावलियाँ एक ही आम चुनाव से संबंधित थीं। जनप्रतिनिधित्व चुनाव संचालन एवं चुनाव याचिका नियमावली। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधित नियमावलियों में और मैं नियमावलियाँ बताता हूँ। देखिए, समकालिक सदस्यता निषेध नियमावली यानी प्रोहिबिशन ऑफ सिम्युलटेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950। चौथा है लोकसभा सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियमावली 1985। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियमावली 1985 राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दल बदल के आधार पर अयोग्यता निर्धारित की 1985 में दोनों पारित हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के मतलब यह है कि इस नियमावली ने पूर्व के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1952 को निरस्त कर दिया और नई नियमावली जो है लाई गई 1974 में। 1952 में पहली नियमावली आई थी, बाद में 1974 में नई नियमावली ने 1952 की नियमावली को रद्द कर दिया। इसके अलावा एक और नियमावली है 2004 की, दो नियमावली कह सकता हूँ, लोकसभा सदस्यों के लिए, एक राज्यसभा सदस्यों के लिए। लोकसभा सदस्य जो है संपत्तियों देनदारियों की घोषणा नियमावली 2004। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा नियमावली 2004। अब हम देखते हैं चुनाव से संबंधित आदेश। पहला, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव चिन्हों के ब्यौरे, आरक्षण, विकल्प और आवंटन का प्रावधान करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का निबंधन अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुतिकरण आदेश 1992। राजनीतिक दलों का निबंधन अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुतिकरण आदेश 1992, यानी कि निबंधन आदेश ये है 1992 का राजनीतिक दलों का विभिन्न संघों तथा भारतीय नागरिकों के निकायों द्वारा अतिरिक्त जानकारियां प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान करता है, जो कि राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग से संबंधित निबंधित होना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अध्याय हमने समाप्त किया। इसके पश्चात हम समझ लेते हैं चुनाव सुधार। अब चुनाव में कौन कौन से सुधार किए गए इसको भी हम समझेंगे, लेकिन ये अध्याय हम बाद में समझेंगे दूसरे किसी वीडियो में।